अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ुबैदा परवीन, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ। पीसीओएस से जो ओबेसिटी पेशेंट्स में होती है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओबेसिटी किस बेस पे हम किसी को कहते हैं कि ये ओबीज है, ये नॉर्मल है या ओवरवेट है। एक क्राइटेरिया है बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें किसी का वेट किलोग्राम्स में हम लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी हाइट मीटर स्क्वायर में लेके, और जो हमारे पास रीडिंग आती है उसकी बेस पे हम कैटेगराइज करते हैं, आया ये पर्सन है, ये अंडरवेट है, नॉर्मल या ओबीज है। तो ये रेंज करती है 18.5 से 24.5 तक। जिनका बीएमआई इतना है वो नॉर्मल है, जिनका बीएमआई 18.5 से कम है वो अंडरवेट हैं, और जिनका बीएमआई 24.5 से 28.5 तक है वो ओवरवेट में आ जाते हैं। और जो 28.5 से जिनका बीएमआई ज्यादा होता है वो ओबेसिटी या मोटापे का शिकार कहलाते हैं। उसकी अब डिफरेंट क्लासेस हैं। क्लास 1 में वो लोग आ जाते हैं जिनका बीएमआई 30 से 35 तक होता है और ये मिनिमल है। जिनका बीएमआई 35 से लेके 40 तक होता है वो मॉडरेट ओबेसिटी में आते हैं, और जिनका मोर देन 40 बीएमआई होता है वो क्लास 3 में आता है, उसको हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। अब ये तो आपको पता चल गया कि ओबीस किसको हमने कहना, उसकी डिग्रीज और सीवियरिटी। पीसीओएस पे वापस आते हैं। पीसीओएस पे पहले भी अपनी एक जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि 80% जो हमारे यहाँ खवातीन है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार हैं, और उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सी और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसमें मोटापा है और इनफर्टिलिटी है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, मिसकैरेजेस हैं। उन सारी कॉम्प्लिकेशंस में अब ओबेसिटी को मैंने आज लिया है ताकि मैं इसके बारे में बात कर सकूं। ओबेसिटी इन पेशेंट्स में क्यों होती है, पीसीओएस के पेशेंट में क्यों कॉमन होती है? इसकी बहुत सी रीजन है। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और डिफरेंट थ्योरीज हैं। एक थ्योरी इसमें जो है वो ये है कि हमारी बॉडी में एक कंपोनेंट होता है मायोइनोसिटॉल। मायोइनोसिटॉल जरूरी है इंसुलिन की सेंसिटिविटी के लिए। कुछ लोगों में ये एक पैदाइशी या इनबॉर्न एरर होता है, या हेरिडिटरी, कि उनके किडनीज माइनस्टॉल को ज्यादा एक्सक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में माइनस्टॉल कम होता है और उस वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। मतलब उन्हें ग्लूकोज को अपना यूटिलाइज करने के लिए ज्यादा इंसुलिन की जरूरत होती है, और इंसुलिन ज्यादा उनमें बनती है। और इंसुलिन का दूसरा काम है कि बॉडी में फैट की डिपोजिशन करवाता है, तो फैट भी इनमें बनता रहता है। और फैट एक और मीडियम प्रोवाइड करता है उनमें हार्मोन ज्यादा, एंड्रोजिन, मतलब जो ईस्ट्रोजन है वो एंड्रोजिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड्रोजिन मेल सेक्स हार्मोन है। इस वजह से इन पेशेंट्स में जो है ना वो हिर्सुटिज्म भी ज्यादा होता है। ये तो पता चल गया कि क्यों, क्या वजह है, किस तरह ये ओबीज होते हैं। और इंसुलिन सेंसिटिविटी रिड्यूस होने की वजह से इनमें फिर डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज भी होती है। अब इसको कवर कैसे करना है, क्या करना है इसमें? इसकी मैनेजमेंट में ये है कि सबसे पहले वही बात आती है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये है कि आपने अपनी डाइट और एक्सरसाइज, इन दो पे कंट्रोल, मतलब इन दो पे सबसे पहले ग्रिप करनी, उसके बाद फिर हम मेडिसिन पे आ जाएंगे। डाइट में जो पीसीओएस के पेशेंट होते हैं या मोस्टली ओबेसिटी के जो भी पेशेंट होते हैं, उनमें इंटरमिटेंट फास्टिंग का रोल बहुत अच्छा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है कि हमारी जो दिन के 24 आवर्स हैं उनको हम डिवाइड कर लेते हैं। एक ईटिंग पीरियड के कुछ आवर्स होते हैं और कुछ आवर्स होते हैं फास्टिंग के। और अब किसको कितना पीरियड फास्टिंग का करना है, कितने में उसने ईटिंग पीरियड रखना है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बेहतर होता है कि आप किसी डाइटिशियन से या अपने फिजिशियन के पास जाएं और एक अच्छा सा डाइट प्लान बनवा लें। लेकिन इन जनरल मैं आपको बताती हूँ, जो स्टार्ट करते हैं, मैं जो पेशेंट्स को स्टार्ट करती हूँ वो 12 आवर के पीरियड से स्टार्ट करती हूँ कि 12 आवर्स का उनका ईटिंग पीरियड होता है और 12 आवर्स का उनका फास्टिंग पीरियड होता है। फास्टिंग पीरियड में आपने सॉलिड या कोई इस तरह न्यूट्रिशियस चीज नहीं लेनी होती। वाटर आप ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, कोई कहवा ले सकते हैं, शुगर और सॉल्ट इन चीजों के बगैर। ईटिंग पीरियड में फिर आपने अपनी डाइट को कैटेगराइज करना होता है स्नैक्स और मील में। और कार्बोहाइड्रेट्स
आपने बहुत कम लेने होते हैं इसमें और प्रोटीन ज्यादा लेने होते हैं। अगर मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि वो अब 10 या 11 बजे अपना नाश्ते का टाइम रख लें और उसमें बॉयल एग्स 2 ले लें, एक कंप्लीट ले लें और एक वाइट ले लें। साथ में आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस ले सकते हैं और शुगर फ्री टी ले सकते हैं। उसके बाद कोई 2.5 आवर के बाद वो स्नैक ले सकते हैं और उसके बाद फिर मील। ठीक है, अब आपने 10 बजे ब्रेकफास्ट लिया है, उसके बाद आप 12:30 बजे स्नैक ले लें और फिर 3 बजे के करीब आप एक मील ले लें। उसमें तो आप कोई चिकन चिकन हो गया या चिकपी, ये अपने बॉइल्ड चने हो गए, उसमें सैलेड डाल लें या चिकन डाल लें, एक बाउल वो बना के ले सकते हैं। और 3 बजे के बाद आपका एक मील होगा, कोई तकरीब स्नैक टाइम हो जाएगा आपका 5 बजे का। और 7 बजे या 7 बजे के करीब जो है ना आप डिनर कर लें। डिनर में ये है कि आप प्रोटीन में फिश का पीस है, चिकन का पीस है जो ग्रिल्ड है या बॉयल है, स्टीम है, वो लें। उसके साथ आप सैलेड ले लें और लेना चाहते हैं आप चपाती, वो इतनी ले सकते हैं जितना आपके हाथ की है और होल व्हीट ले लें। और स्नैक क्या है, स्नैक में हम कहते हैं कुछ हल्का फुल्का, कुछ हल्के फुल्के में मैं डिफरेंट आपको ऑप्शंस दूंगी, उनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि एक खीरा हो गया या एक जो मुट्ठी होती है, ये भुने हुए चने हो गए, या 10-15 बादाम और ग्रीन टी हो गई, या कोई एक छोटा फल हो गया, या 1 कप जो है स्किम्ड शुगर फ्री मिल्क हो गया। ये हो गई डाइट। और अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में ये है कि जो रिकमेंडेड है वो 30 मिनट्स पर डे, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक आप करें। ये वॉक भी हो सकती है, वॉक सबसे बेस्ट है। इसके अलावा और ऐड करना चाहिए अपने हिसाब से, उसमें कार्डियो है, एरोबिक है, वो आप ऐड करें। इन दोनों के बाद फिर आप अगर लग रहा है कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर हाई है, मोर देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो फिर आप उसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे भी ऐड कर सकते हैं। बाकी माइनस्टॉल भी मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, वो डिफरेंट उसकी कंपनीज के नेम्स में आती है, वो भी लें। वाटर इनटेक बढ़ाएं अपना और रेगुलर विजिट्स करें डॉक्टर को और अपना वेट कंट्रोल करें। तो इंशाल्लाह ये जैसे वेट रिड्यूस होता है तो इनकी बाकी की भी जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं पीसीओएस से रिलेटेड वो भी कम होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।